राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है प्रिय मित्रों? आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। इस कथा को धर्मराज ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए यह कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, यमलोक में आपका स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे दंडधारक, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं। मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मानंदन, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। मित्रों, जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरा सुनते हैं, उनके घर से दुख दारिद्र का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण देश में एक नगर था। उसमें दौलतराम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसका परिवार बहुत खुश रहता था। सेठ अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। मित्रों, सेठ की पत्नी बहुत ही भोली भाली थी। उससे कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वह सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना धन कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गांवों में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में शहर में बेच देता हूँ, जिसके कारण मुझे अधिक धन की प्राप्ति होती है। अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति कितना बुद्धिमान है, जिसके कारण वह इतना ज्यादा धन कमाते हैं। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों को बात पचती नहीं है, वह किसी न किसी रूप में अपनी बात कह देती हैं। वहीं हाल सेठ की पत्नी का था। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि कैसे उसके पति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना धन कमाते हैं। जब यह बात नगर के लोगों को पता चली तो वे सभी भी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ता था, क्योंकि अनाज खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो गई थी। अब सेठ को व्यापार में घाटा आने लगा। धीरे धीरे वह गरीब होता गया। सेठ का व्यापार डूबने लगा। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चुपचाप एकांत में बैठा हुआ था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। साधु महात्मा की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी ने दरवाजा खोला और साधु महात्मा को प्रणाम किया। फिर साधु महात्मा ने सेठानी से कहा, हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तभी सेठ की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। मित्रों, थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाकर लाई
और साधु महात्मा को खाने के लिए दिया। साधु महात्मा ने भोजन किया, उसके बाद विश्राम करने लगे। तभी सेठ जी वहां पर आ गए और उन्होंने साधु महात्मा को प्रणाम किया और शांत भाव से उनके समीप बैठ गए। सेठ को इस प्रकार चिंतित देख साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? आप अशांत लग रहे हो, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? तभी सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा व्यापार बंद होने वाला है, क्योंकि नगर में बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमें व्यापार में घाटा आ रहा है, इसलिए मैं इतना चिंतित हूं। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने एक लंबी सांस ली और सेठ से पूछा, बेटा, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह बात मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था, तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूं। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा पूरी बात समझ गए और सेठ से बोले, बेटा, आपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको किसी से भी यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के माध्यम से यह बताऊंगा कि चाहे कितने भी सगे संबंधी हो, उन्हें यह 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप इन तीनों बातों का पालन करते हैं तो गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय मित्रों, कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। मित्रों, कहते हैं ना कि गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान होती है। बिना धन के परिवार चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर सन्यासी महात्मा सेठ से आगे कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, कब तक हम इस गरीबी के दलदल में झेंगे, कब हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी? हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि हम भरपेट भोजन कर सके, ऐसे कब तक चलेगा? फिर उसने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। मित्रों, पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने के उद्देश्य से शहर की ओर निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से शहर की ओर जाने लगा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण वह बहुत थक चुका था और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। वह जंगल में नदी की तलाश करने लगा। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास गया और भरपेट पानी पिया और फिर से अपने गंतव्य स्थान की ओर चलने लगा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसे एक विशालकाय वट वृक्ष दिखाई दिया, जो अपने चारों ओर एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखे हुए थी। उस वृक्ष के चारों तरफ एक शांत वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी वट वृक्ष के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा जंगल से एक विशालकाय सर्प आया और पेड़ पर चढ़ गया। वह गरीब आदमी यह दृश्य बहुत ही खामोशी से देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि यह सांप इस वट वृक्ष पर क्यों चढ़ रहा है। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई और वह उस सांप के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ की डाल पर पड़ी, जिसके ऊपर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। उस सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि आज मैंने इस सांप से बच्चों की रक्षा नहीं की तो मुझे घोर पाप लगेगा। वैसे भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हों या किसी पक्षी के बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर वह सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी जल्दी से पेड़ की एक टहनी तोड़ता है और सर्प के ऊपर प्रहार कर देता है। जैसे ही डंडे का प्रहार सर्प के ऊपर पड़ता है, वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। फिर वह गरीब आदमी उसी वट वृक्ष के नीचे आकर लेट गया। उधर तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को भगवान का रूप समझकर मन से दुआएं देने लगे। मित्रों, उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के लिए जंगल से दाना लेकर आ जाते हैं। अपने माता पिता को पास आया
देख, तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं और कहते हैं, हे माँ, इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य विश्राम कर रहा है वह हमारे लिए ईश्वर का रूप बनकर आया था, जिसने हम सबको सर्प का आहार बनने से बचाया है। इसी मनुष्य ने उस भयानक सर्प को मारकर भगाया था और हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके कर्जदार हो गए हैं। अगर यह मनुष्य उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम काल के गाल में समा चुके होते। आज से हम सब इसके आभारी हो गए हैं। अपने बच्चों के मुख से उस व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। फिर तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हुए कहते हैं, हे भले मनुष्य, आज आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम दोनों आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर तोता और मैना ने उस गरीब आदमी से पूछा, हे भले मनुष्य, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? मित्रों, तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूं और धन कमाने के लिए शहर जा रहा था। काफी लंबा सफर तय करने के कारण मैं थक गया था। तभी मेरी नजर इस वट वृक्ष पर पड़ी, जिसकी शीतल छाया के नीचे में बैठकर मैं आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। उसी समय मैंने अपने मनुष्य धर्म का पालन करते हुए उस सर्प को मारकर भगा दिया। फिर तोता और मैना बोले, हे भले मनुष्य, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। आज से हम तुम्हारे लिए बहुमूल्य मोती लाकर देंगे। हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, लेकिन बदले में आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें प्रतिदिन कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और सोचने लग, अगर हमें यही बैठे बैठे धन मिलेगा तो हमें इतनी दूर शहर जाने की क्या जरूरत। यह सोचकर उस गरीब आदमी ने तोता और मैना की बात मान ली। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी तोता के द्वारा दिए हुए कुछ मोती लेकर बाजार गया और उन्हें बेचकर अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उस वट वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए एक विश्वास पात्र आदमी मिल गया था। अब तो वह बेफिक्र होकर सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और बदले में उसे बहुमूल्य मोती लाकर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करते करते उसे कई महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। फिर उसने एक दिन तोता और मैना से कहा, हे पक्षियों, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे और किस हाल में हैं। यह सुनकर तोता और मैना ने कहा, हे भले मनुष्य, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब मुझे कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करो। यदि कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो तुम इसी स्थान पर आ जाना मित्रों। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए। इतने सारे मोती एक साथ देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहां से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ये सारे मोती मुझे तोता और मैना ने दिए हैं। मैं कई महीने से एक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल कर रहा था। बदले में उन्होंने मुझे यह बहुमूल्य मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम धनवान बन सकते हैं और इस गरीबी के अभिशाप से बाहर निकल सकते हैं। अब हम इन मोतियों को बेचकर अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाऊंगा और तुम्हारे लिए नए नए आभूषण बनवाऊंगा। मित्रों,
आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनवाया। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम की जिंदगी जीने लगा। प्रिय मित्रों, एक दिन उस राज्य के राजा रुद्रदेव की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। राजा का इलाज करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य हकीम राजा का इलाज करने के लिए आने लगे और अपने अपने तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन राजकीय वैद्य ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र इलाज यही है कि आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वैद्य की यह बात सुनकर राजा रुद्रदेव ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ, इसी समय राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा को तोता लाकर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार मंत्री ने सारे राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी व्यक्ति महाराज के लिए तोता लेकर आएगा उसे उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। नगर के लोग तोते की तलाश में इधर उधर जंगलों में जाने लगे, लेकिन किसी को भी तोता नहीं मिला। अंत में सबके हाथ में निराशा ही आई। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, एक दिन उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी बातों ही बातों में उन सब के बीच तोते की चर्चा छिड़ गई। तभी एक स्त्री उस गरीब आदमी की पत्नी से बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं, जिनके इलाज के लिए वैद्य ने एक तोता लाने के लिए कहा है। वैद्य के कहने पर राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है और साथ में यह भी कहा है कि जो भी तोते का बच्चा लेकर आएगा उसे वह 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देंगे। आगे वह कहती है, हे बहन, तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। इतना ही आसान काम होता तो राजा के पास इतने सैनिक हैं, वह कब का ले आते। मित्रों, जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह बात सुनी कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा लाकर देगा उसे वह उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, तो यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और उसने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो कई महीने तक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करके आए हैं। वह एक नहीं, कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने जब उसकी यह बात सुनी तो उन्होंने अपने अपने पतियों से जाकर बताया। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा रुद्रदेव को पता चली कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करता था और वह उसके लिए तोता लेकर आ सकता है, तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। राजा ने उससे क्रोधित होकर कहा, इतने दिनों तक तुमने मुझे तोता लाकर क्यों नहीं दिया? जाओ, इसी क्षण तोता लेकर आओ। यदि तुम मेरे लिए तोता लेकर आओगे तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा, परंतु तुमने छल करने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। राजा की यह बात सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, हे महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसकी इस बात को सुनकर राजा रुद्रदेव उस पर क्रोधित होते हुए बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह गुस्से में घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा और बोला, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहां जाते हैं। यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुमने तो यह बात नगर की स्त्रियों को बता दिया। तुम्हारी यह बात उस दुष्ट राजा रुद्रदेव तक पहुंच गई। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जिस तोता और मैना के बदौलत आज हमें खाने को, भोजन, रहने को, नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र मिले हैं, जिनके कारण हम गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं, मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूं?
तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। फिर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, ये बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई, झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, इन बातों के अतिरिक्त मनुष्य को उन बातों को अपनी स्त्री से नहीं बतानी चाहिए जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हो। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है, वह बहुत जल्दी प्रसन्न होकर दूसरों के सामने सब बातें बोल देती हैं। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, तुम्हारी यह एक गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। यदि मैंने उनके आदेश की अवहेलना की तो वह पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देंगे। इस पाप के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल करी, जिन्हें मैंने काल के गाल से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूं। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, हे पतिदेव, अब तो जो होना था हो गया। अब हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है, इसलिए आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। फिर वह गरीब आदमी बहुत ही उदास मन से लाचार होकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वह तोते के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बहुत खुश होने लगे। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तभी तोते के एक बच्चे ने पूछा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर तोता कहता है, बच्चों, इस राज्य का राजा किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और वैद्य ने उसे तोते के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे पिताजी, उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे समय में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उदास मन से उस वट वृक्ष के पास आता है और तोता मैना से दुखी मन से सारी व्यथा सुना देता है। उसकी बात सुनकर तोता मैना कहते हैं, हे भाई, आप चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वह गरीब आदमी दुखी मन से एक तोते के बच्चे को लेकर लौट आता है और सीधा राजमहल में जाकर राजा को दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करवा देता है और अपने नौकर से कहता है, जाओ, इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो, कल हम इसका मांस खाएंगे। राजा के कहे अनुसार नौकर उस तोते के बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख देता है। तभी अचानक से सन्यासी महात्मा चुप हो जाते हैं। फिर वह सेठ कहता है, हे मुनिवर, आप अचानक से चुप क्यों हो गए? आप आगे की कथा सुनाइए, यह कथा बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण है। मित्रों, सेठ के कहने पर सन्यासी महात्मा आगे की कथा सुनाते हुए सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, राजा रुद्रदेव का एक पुत्र था जिसका नाम दक्ष था। वह बहुत ही दयालु था। वह जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। राजकुमार दक्ष अपने कुछ मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था।
जहां तोते का बच्चा पिंजरे में बंद करके रखा गया था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, हे मित्र, तुम इस तोते को बाहर निकालो। यह कितना सुंदर तोता है। इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम इसे स्वतंत्र कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार दक्ष ने पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खुलते ही तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब यह बात राजा रुद्रदेव को पता चली कि राजकुमार दक्ष ने तोते को स्वतंत्र कर दिया है और अब उसके प्राण बचाना बहुत ही मुश्किल है, यह सुनकर राजा को राजकुमार दक्ष पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? तुझे पता भी है वह कितनी मुश्किल से मिला था। अपने पिता को क्रोधित देखकर राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वह पिंजरे से बाहर आते ही उड़ जाएगा। मुझे तो उसके साथ खेलना था। अपने पुत्र की यह बात सुनकर राजा को और गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, बेटा, राजकुमार ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह स्वयं संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। अब उसके देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। अपने माता पिता के कहने पर तोते का बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है। यह तो वही तोता है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी तोते का बच्चा कहता है, हे राजकुमार, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। यह सुनकर राजकुमार दक्ष बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह तोता और राजकुमार दूसरे नगर की ओर चल देते हैं। चलते चलते वह दोनों दूसरे नगर में जा पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखा और वह दोनों फल खाने के लिए बगीचे में जा पहुंचे। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की पुत्री का नाम संयोगिता था। राजकुमारी संयोगिता अत्यंत ही सुंदर और रूपवती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजकुमारी संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार दक्ष वृक्ष के पीछे छुप जाता है और वह तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। राजकुमार दक्ष पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी संयोगिता अपने महल में लौट जाती है। इधर राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी के ख्यालों में डूब गया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने यह बात तोते से बताई तो उस तोते ने कहा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलवा दूंगा। फिर राजकुमार ने तोते से कहा, हे मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो। मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। फिर तोता बोला, हे राजकुमार, धैर्य रखिए, मैं अभी पता लगाकर आता हूं कि राजकुमारी कहां रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। इतना कहकर वह तोता महल की ओर उड़ जाता है। मित्रों, राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि हे राजकुमार, महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजकुमारी के आसपास सैनिकों का बहुत ही कड़ा पहरा है। फिर वह तोता कहता है, हे राजकुमार, आप अपने हाथ का कड़ा मुझे दे दो। मैं तुम्हारा कड़ा आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। मित्रों, तोते के कहने पर राजकुमार ने अपने हाथ का कड़ा तोते को दे दिया। तोता राजकुमार का कड़ा लेकर रात में राजकुमारी के पास रख आता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है।
सुबह जब राजकुमारी संयोगिता जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक हाथ का कड़ा रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। यह सब देखकर राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सैनिकों को सावधान कर देती है और कठोरता से अपने सैनिकों से पूछती है कि रात में उसके कक्ष में कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। दूसरे दिन रात होते ही वह तोता फिर से राजकुमारी के कक्ष में जाता है और राजकुमार द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रख आता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहां उसे कोई भी नजर नहीं आता। वहां तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, तुम जिसे खोज रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं बताओगी और उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे कुछ भी नहीं करेगी। मित्रों, राजकुमारी यह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी उसके कक्ष में जा पहुंचा। मित्रों, राजकुमारी के कहने पर तोते ने राजकुमार को बुलाया। फिर राजकुमार वृक्ष के पीछे से बाहर आया। मित्रों, राजकुमार की सुंदरता देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, हे राजकुमारी, जब किसी से सच्चा प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूं और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। मित्रों, जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी संयोगिता उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूं और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। राजकुमारी के कहने पर राजकुमार दक्ष उसे अपने साथ लेकर दूसरे राज्य में चले जाते हैं और गंधर्व विवाह करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों को साथ रहते काफी समय बीत जाता है। एक दिन उनकी झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। फिर वह तोता राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, अब आप अपने राज्य चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने नए पंख आने का इंतजार करता हूं। जब मेरा पंख दोबारा से आ जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तोते के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी उदास मन से तोते को अकेला छोड़कर अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा पानी से बचने के लिए बार बार नाव पर चढ़ रहा था, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता था। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया। तभी राजकुमार ने कहा, अरे भाई, यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा, इस चूहे को नाव पर चढ़ जाने दें, तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा, क्योंकि उस चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे।
पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी संयोगिता नदी में बहती हुई दूसरे राज्य में जा पहुंची। उसी समय बगीचे का माली पेड़ों को सींचने के लिए पानी नदी से भरकर ला रहा था। जब उसने सुंदर लड़की को देखा तो वह भागकर महल में जाता है और राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और उस राजकुमारी को अपने महल में ले आता है और राज्य वैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा पहले ही राजकुमारी संयोगिता के चेहरे को घूर कर देख रहा था, क्योंकि वह राजकुमारी के रूप पर मोहित हो चुका था और उससे विवाह करना चाहता था। मित्रों, उस राजा ने राजकुमारी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम के साथ रहो। मित्रों, राजकुमारी संयोगिता सुंदर तो थी ही, साथ में बहुत ही बुद्धिमान भी थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया और बोली, हे महाराज, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, उसके बाद मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर राजकुमार दक्ष अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद इधर उधर भटक रहा था। फिर एक दिन संयोगवश वह उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी। उस समय राजकुमारी गरीबों को भोजन करा रही थी। राजकुमारी ने जब राजकुमार दक्ष को देखा तो वह उसे देखते ही पहचान गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इस राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। मित्रों, राजकुमार दक्ष ने राजकुमारी की बात मान ली और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी संयोगिता की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इधर राजकुमार दक्ष राजकुमारी संयोगिता के साथ पक्षियों को दाना डालता था। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब वह दाना चुगने आया तो वह राजकुमार और राजकुमारी को पहचान गया। राजकुमार ने जब तोते को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए और उन्होंने तोते को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस प्रकार से यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। प्रिय मित्रों, जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ अपने पिता रुद्रदेव के राज्य में पहुंच गया। अपने पुत्र को देखकर राजा रुद्रदेव बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगा। तभी राजकुमार ने बताया, पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। मित्रों, आगे वह सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह 3 बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। मित्रों, सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया। तभी धर्मराज देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। मित्रों, यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, महिलाओं का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील और करुणामयी होता है और अंतिम संस्कार के समय वातावरण अत्यंत ही गंभीर और दुखमय होता है, जिसे देखकर स्त्रियां व्यथित हो सकती हैं और रोने लगेंगी।
जिससे मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, मृत्यु तो काल का एक समय चक्र है और शमशान घाट को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से युक्त स्थान माना जाता है, जहां तांत्रिक और दैवीय क्रियाएं दोनों संपन्न होती हैं। यदि उस समय स्त्रियां शमशान घाट में उपस्थित रहेगी तो वह डर सकती हैं और उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का हृदय कोमल होता है, जिससे वह डर सकती है और नकारात्मक ऊर्जाएं शीघ्रता से उन पर हावी हो सकती हैं और उन्हें मानसिक आघात हो सकता है। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। मित्रों, आगे धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे धर्मराज, आपके मुख से यह ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी पाकर मैं धन्य हो गया। मैं इस ज्ञान को तीनों लोकों में प्रकाशित करूंगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा अच्छी लगी होगी। मित्रों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।